स्वागत है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक प्यारे दोस्तों। आज मैं आपसे इस बात को साझा करूंगा कि एक्लोरोहाइड्रिया के होने वाले लक्षण और उसका हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव। एक्लोरोहाइड्रिया है क्या, इसको संक्षिप्त में जानें। ये वह स्थिति है जब पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसको आम भाषा में अम्ल कहते हैं, उसकी अभाव हो, कमी हो। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट के अंदर हाइपर एसिडिटी होती है। वो क्यों होती है? जब ज़रूरत से ज़्यादा तेजाब बनता है, जिससे खट्टी डकारें, जलन, पेट में अफारा, मुंह के अंदर कड़वापन आना, इसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि हमारे को खट्टी डकारें आ रही हैं, हमारा पेट कहीं ना कहीं खराब है। ये बात सत्य है। इसके कई कारण हैं, लेकिन अब ये स्थिति तब आती है जब हमारे पेट के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा एसिड बनने लगता है। उसके कई कारण हैं कि तला हुआ, भुना हुआ, नमक या ज़्यादा मीठा खाने से भी, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, जिनका पेट साफ नहीं होता, चिंताग्रस्त रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल बड़ा पुअर होता है, यानी कि दिनचर्या उनकी खराब होती है। इन सब कारणों से, और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इन सब कारणों से उनके पेट में ज़रूरत से ज़्यादा एसिड बनता है। ज़्यादा एसिड के होने से हमें इस प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, जिसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं, या इसको आम भाषा में एसिड पेप्टिक डिजीज़ भी कहा जाता है, जिसको विशेषज्ञ, खासकर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इस बीमारी को तेजाब कम करने के लिए आपको परहेज भी बताते हैं और दवाइयाँ भी लिखते हैं। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जब इन दवाइयों का यूज़ अक्सर डॉक्टर देते हैं, चाहे कभी एंटीबायोटिक का यूज़ करना हो तब भी ऐसी दवाइयां देते हैं, या कभी आपके जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो भी इन दवाइयों को खाते हैं, जिनको हार्ट की, बीपी की बीमारी है वो भी इन दवाइयों को बहुत खाते हैं, यहाँ तक कि जोड़ों के दर्द हैं उनमें भी ये दवाइयाँ बहुत खाई जाती हैं, अर्थात एसिडिटी को कम करने के लिए। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। आप ये जानिए, रेनिटिडिन, फैमोटिडिन, रेबिप्राज़ोल, इस प्रकार से बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और इसके साथ साथ वो उल्टी ना आए ऐसा डोमपेरिडोन, जिसको हम बोलते हैं एडोम, उसकी दवाइयों के मिक्सचर भी अक्सर खाते हैं। और ये दवाइयाँ इतनी खाई जाती हैं, शायद सुबह उठते, यदि जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम ना हो वो इन सब दवाइयों का इतना सेवन करते हैं कि वो ये भूल ही जाते हैं कि हमें दवाइयाँ कब खानी चाहिए थी या हमें कब खानी चाहिए। तो मेरा आपको ध्यान दिलाना है, ऐसी परिस्थिति के अंदर जो कि औसतन हमारे पेट में एसिड बनना चाहिए, एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में भोजन को टुकड़ों करने के लिए, पाचन के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे, ये जो एसिड है हमारे पेट के अंदर, हमारे खाने में, पीने में, यदि कोई बैक्टीरिया, वायरस आता है, उसको अपने मीडियम से उसको वो खराब भी ख़त्म कर देता है, किल कर देता है। अर्थात यूँ समझिए, एंटी बैक्टीरियल काम भी करता है, एंटी वायरल भी काम करता है। इसके अलावा कुछ विटामिन हैं, जैसे कैल्शियम है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, फॉलिक एसिड है। इन सब के एब्जॉर्प्शन के लिए शरीर के अंदर, पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होना ज़रूरी है। पर हम यदि बहुत समय से ऐसी दवाइयाँ खाते हैं, जो मैंने आपको संक्षिप्त में बोली, मैं किसी का ब्रांड नेम नहीं बता रहा हूँ, आप सॉल्ट समझिए, ये सब हम लगातार खाते हैं, बहुत समय तक खाते रहते हैं, डॉक्टर की भी जानकारी में नहीं डालते, या कभी कभी डॉक्टर भी इस बात को ध्यान नहीं करते हैं, या अपने आप हम मेडिकल स्टोर से खरीद के खाते हैं, या जब कभी प्रॉब्लम होती है घर में, दफ्तर में, यहाँ तक कि गाड़ी में, ये सब दवाइयाँ का इस्तेमाल होता है। तो मैं ये कहूँगा, इसका जो है दुरुपयोग ज़्यादा होता है। इन सब कारण होने से हमारा जो प्राकृतिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में होना चाहिए वो नहीं बन पाता, और जब ये अभाव हो जाता है, उस एसिड की कमी हो जाती है, तो ये परिस्थिति आती है जिसको हम एक क्लोरोहाइड्रिया बोलते हैं। आप ये समझिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अभाव, ये अम्ल शरीर के अंदर बहुत ज़रूरी है। जब ये बिल्कुल नहीं रहता है तो भी ज़्यादातर लक्षण आपको वही मिलेंगे जो कि
हाइपर एसिडिटी या अम्ल पित्त के ज़्यादा होने से ही होते हैं, जैसे पेट में भारीपन, दर्द, कभी डायरिया, स्टूल का लैट्रिन का बहुत ज़्यादा आना अर्थात अनडाइजेस्टेड आना, और इसके अलावा पेट में दर्द, भारीपन, एसिड रिफ्लक्स जिसे हम कहते हैं, ऐसी परिस्थिति में पेट के अंदर गैस का होना, मुंह का टेस्ट खत्म हो जाना इत्यादि ये आम लक्षण है। इसको एक क्लोरोहाइड्रिया बोलते हैं। पर आप ये जानिए, ये सब चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब भी दवाई लें तो डॉक्टर से परामर्श करें, क्या लंबे समय तक मुझे ये खानी है, कितने समय तक ऐसी दवाइयाँ खानी हैं जो सुबह उठ के गैस पैदा करती हैं अर्थात एसिड जो ज़रूरत से ज़्यादा बनाती हैं, उस दवाइयों से आप बचें। उसकी सीमा की जानकारी कब तक खानी है ये डॉक्टर से आप अवश्य पूछें, क्योंकि ये चीज़ें यदि हम ज़्यादा लंबे समय तक खाएंगे तो हमारे पेट के अंदर प्राकृतिक रूप से जो एसिड बन रहा है जो कि ज़रूरी है वो ख़त्म हो जाएगा और हमें नई नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अब रही बात है, यदि हम घर बैठे एक क्लोरोहाइड्रिया को ठीक करना चाहें तो हम ऐसी चीज़ें ज़रूर खाएं जिससे हमारा जो लार है, सलाइवा है, वो अधिक बने। जिसके अंदर सौंफ है वो आप ले सकते हैं, नारियल पानी है वो ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अक्सर जो छाछ पीते हैं लोग दोपहर के टाइम में, जिसको तक्कर भी बोला जाता है, ये छाछ भी हमारे मुंह के अंदर लार बनाती है। और इसके अलावा आप देखेंगे जो अदरक है, इसको भी हम सलाइवा जब ज़्यादा होगा, लार ज़्यादा आएगी तो धीरे धीरे एसिड जो बनना बंद हो गया है वो धीरे धीरे उत्तेजित होगा और एसिड बनाएगा। तो मेरा आपसे ये कहना है, ऐसी परिस्थिति जो एक क्लोरोहाइड्रिया यानी कि अम्ल का अभाव ऐसा ना हो, ऐसी परिस्थिति ना हो, तो आप जब भी इस प्रकार की दवाइयाँ जो हाइपर एसिडिटी को कम करती हैं, एसिड पेप्टिक डिजीज़ में काम आती हैं, ये उपयोगी के साथ साथ ये जानें, ये हमारे पेट के अंदर की जो उसकी लाइनिंग है, थिकनिंग है, उसको ख़राब कर देते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे खाली एक रोग नहीं कई रोग होते हैं। संक्षिप्त में मैंने आपको लक्षण बताए। इसके अलावा एनीमिया जो है, खून की कमी वो होती है, जिसको पर्नीशियस एनीमिया भी कहते हैं। यहाँ तक कि लंबे समय तक खाने से पेट के अंदर एक प्रकार का कैंसर भी हो जाता है। तो आप ये जानकारी रखें कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा लंबे समय तक इस प्रकार की दवाइयों से बचना चाहिए। तो क्यों ना हम दवाइयों से साथ साथ यदि हम परहेज करेंगे तो दवाइयाँ हमें कम खानी पड़ेंगी, कम समय तक खानी पड़ेंगी। तो मैं आपसे फिर कहूँगा, जब भी आप इस प्रकार की एसिडिटी कम करने की दवाइयाँ खाएं, उसका समय निश्चित करें, उसकी खुराक निश्चित करें, डॉक्टर से सलाह लें। आप कम से कम खाएं, ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए डॉक्टर से आप सलाह लेंगे तो अच्छा होगा। देखें, आप एक क्लोरोहाइड्रिया ना हो ऐसी स्थिति से बचें। थैंक यू वेरी मच।